Hello student, I am Dilajit Yadav. Today our topic is physical properties of group first element. The first topic is ionization enthalpy. Ionization enthalpies हमने पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ में सारी प्रॉपर्टियाँ पढ़ाया है। हमने वहाँ पर बताया है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही उसकी क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। क्या कहलाती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों हमको इलेक्ट्रॉन रिलीज कराने के लिए एनर्जी की रिक्वायर पड़ती है? तो हमने वहाँ पर यह भी बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है वो सभी इलेक्ट्रॉनों पर अपना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डालता है, यानी कि एक फोर्स लगाता है, अट्रैक्शन फोर्स, जिसको हम जानते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के नाम से। और उसी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से हमको इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने वहाँ पर बताया था कि जब हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो सेल इंक्रीज करती है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है। तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करने से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसकी वैल्यू डिक्रीज करती है। उसकी वैल्यू क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू जो है डिक्रीज करेगी तो किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने में हमको जो है कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या करती है? किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज करती है। यहाँ पर हमने वैल्यूज़ भी लिख रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लिथियम के लिए हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है 520, सोडियम के लिए 496, पोटेशियम के लिए 419, रुबिडियम के लिए 403, सीजियम के लिए 373। फ्रांसियम हमने लिखा नहीं है। फ्रांसियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, इसलिए उसको यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाता है, केवल इस ग्रुप के साथ पढ़ते हैं। तो द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट डिक्रीजेज व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप बिकॉज द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज, सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करने की वजह से जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वह भी क्या करती है? डिक्रीज करती है। और सेकंड टॉपिक है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जो होता है किसी भी ग्रुप में, हमने बताया था कि जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर जाता है। तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करने से एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करती है। एटॉमिक रेडियस को जनरल लैंग्वेज में हमने बताया था कि जो हमारा न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस से जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर सेल है, उसकी जो डिस्टेंस होती है वही उस एटम की एटॉमिक रेडियस कहलाती है। तो जैसे जैसे हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, डाउन जाते हैं, तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर जाता है। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करने से जो न्यूक्लियस है उससे सेल की डिस्टेंस भी क्या करती है? इंक्रीज कर जाती है। और सेल की डिस्टेंस जब इंक्रीज करती है तो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू भी क्या करती है? इंक्रीज करती है। जैसे हमने यहाँ पर लिख रखा है लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम का, सीजियम का वैल्यूज़ हमने पिकोमीटर में लिख रखा है। जैसे लिथियम की जो एटॉमिक रेडियस होती है 152 पिकोमीटर, सोडियम की होती है 186 पिकोमीटर, पोटेशियम की होती है 227 पिकोमीटर, रुबिडियम की 248 पिकोमीटर, सीजियम की 265 पिकोमीटर होती है। तो जैसे जैसे किसी भी ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो उसकी जो एटॉमिक रेडियस है उसकी वैल्यू इंक्रीज करती है। और जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है। हमने पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ में इसका रीज़न बताया था कि किसी भी जो है पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स की वैल्यू नहीं इंक्रीज करती है, केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करने से जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसकी वैल्यू भी क्या करती है? इंक्रीज करती है। और वह क्या करती है? आउटर सेल को अपने ओर ज़्यादा खींच लेते हैं। ज़्यादा अपनी ओर खींच लेने से डिस्टेंस जो है डिक्रीज कर जाती है। तो किसी भी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पर जो है क्या करती है? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है। लेकिन किसी भी ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारी जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज करती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं किसी भी ग्रुप में तो वहाँ पर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करता है। बिल्कुल नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करता है, लेकिन यहाँ पर सेल भी इंक्रीज करती है। और सेल इंक्रीज करने से डिस्टेंस बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसीलिए एटॉमिक रेडियस की वैल्यू किसी भी ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो जैसे हमने यहाँ फ्लैट लिखा हुआ है,
लेकिन जब पीरियोडिक टेबल उठा करके देखोगे तुम लोग, हमने बोला भी था कि सभी लोग एक एक पीरियोडिक टेबल जो है खरीद लें, तो पीरियोडिक टेबल में इनको टॉप टू बॉटम लिखा जाता है, ऊपर लिथियम, नीचे सोडियम, नीचे पोटेशियम, एक ग्रुप के एलिमेंट हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होती है डिग्री केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट भी डिग्री केल्विन में हमने लिख रखा है। तो किसी भी ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू डिक्रीज करने के कारण जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वह भी क्या करती है, वह सीधे सीधे डिक्रीज करने लगती है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट हमने जो है 0 डिग्री केल्विन में लिया है, लिथियम का 454, सोडियम का 371, पोटेशियम का 336, रुबीडियम का 312, सीजियम का 302 डिग्री केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट हमने लिया है लिथियम का 1615 है, सोडियम का 1156 है, पोटेशियम का 1032 है, रुबीडियम का 961 और सीजियम का बॉइलिंग पॉइंट है 944। इनकी डेंसिटी जो होती है वह क्या करती है, टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज करती है। डेंसिटीज़ की वैल्यू हमने लिखा नहीं है, अभी नोट्स भेजेंगे तो उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा। जो लिथियम की डेंसिटी होती है वो 0.53 होती है, 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और सोडियम की डेंसिटी होती है 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पोटेशियम की डेंसिटी होती है 0.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और रुबीडियम की होती है 1.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सीजियम की होती है 1.90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं इस ग्रुप फर्स्ट में टॉप टू बॉटम जाते हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तो इनकी डेंसिटी क्या करती है, वो इंक्रीज करती जाती है। क्या करती है, इंक्रीज करती जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी में द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल्स डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन देयर आयनिक साइज। इनकी जो आयनिक साइज है वह क्या करती है, इंक्रीज करने से इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी धीरे धीरे डिक्रीज करने लगती है। जैसे लिथियम प्लस की सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इसकी आयनिक साइज सबसे छोटी होती है, और सोडियम प्लस की उससे कम, पोटेशियम प्लस की उससे कम, रुबीडियम प्लस की सबसे कम, सीजियम प्लस की होती है। यानी कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी होगी, लिथियम प्लस की, एंड जो लोवेस्ट डिग्री ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो सीजियम प्लस की होती है। तो याद रखें सभी लोग, हाइड्रेशन एंथैल्पी एल्कली मेटल्स की जो होती है वो आयनिक साइज इंक्रीज करने के साथ साथ डिक्रीज करती रहती है। क्या करती है, डिक्रीज करती रहती है। तो जैसे हमने आज टोटल पढ़ा आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमने पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में हमने कुछ पॉइंट्स बताए थे, और हमने कहा था कि इसको याद रखोगे तो आगे की चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी, किसी भी ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो वह डिक्रीज करेगी। एटॉमिक रेडियस किसी भी ग्रुप की हो, हम जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो डिक्रीज करेगी। यहाँ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट की, हम जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ये क्या करती है, डिक्रीज करती है। इसमें हम इसकी वैल्यूज़ इसलिए लिख रहे हैं, सबकी वैल्यूज़ हमें याद रहेगी, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कभी कभी इरेगुलरिटी शो करते हैं। और हाइड्रेशन एंथैल्पी में जैसे जैसे आयनिक साइज जो है इंक्रीज करती है, इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है। और डिग्री ऑफ हाइड्रेशन जो है लिथियम की सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट होती है, ड्यू टू विच लिथियम साल्ट्स आर मेनली हाइड्रेटेड। इसीलिए लिथियम के साल्ट जो होते हैं वह क्या होते हैं, हाइड्रेटेड होते हैं।